फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी चैप्टर के पीवाईक्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वो ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है तो कहलाता है आपका त्रिक बिंदु। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है तो गैस एवं द्रव में। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 1000 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो 720 कैलोरी। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमानों में एक ही होंगे? तो वो है आपका -40 सेंटीग्रेड। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो वो है -40 डिग्री। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो वो है -40 डिग्री। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना हो जाता है? तो वो है 160 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप है 310। मानव शरीर का समान तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है 36.89। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा 36.9 डिग्री। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? केल्विन में। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो 93.3 डिग्री सेल्सियस। माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट F है, तो C तथा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, यदि C तथा F का संबंध F = 9/5C + 32 है तो F तथा C का संबंध होगा। तो इसका संबंध आपका होगा F = 9/5C + 32। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है तो 104 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है तो वो है आपका 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नांतर होता है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? वो है आपका एथिलीन ग्लाइकोल। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? तो वो है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। गर्म करने से विस्तारण पदार्थों का घनत्व घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घट जाता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। थर्मोस्टेट वो यंत्र है जो किसी निकाय तापक्रम को स्वनियंत्रित करता है। ताप अस्थायी टेम्परेचर स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। कथन ए है, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण है, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। ए आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर है। कथन ए है, बड़े शीतगृह संयंत्र परिस्थितक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रतिशीतक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। कारण है, अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। ऑप्शन सी सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कारण है, बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो ऑप्शन ए जो मेरा वो सही है। ए आर आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती है।
नीचे दिए हुए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। गोलक वलय, पत्ती के बने धातु के वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो यह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापन से परासर का कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। कथन है, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही ताप पर गर्म किया गया है। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण है, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन बी मेरा सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुट्टे को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा संचालक है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प करने की क्षमता बढ़ती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि आपका हवा में नमी कम होती है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो वाष्पन शीतलन पर। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपृक्त गैस को छोड़ने से। थैंक यू।